नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो जयघोष 107.8 FM और मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित। लेकर हाजिर हूं कार्यक्रम आरोग्य, जिसमें हम बात कर रहे हैं योग की, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से एक सप्ताह पहले योग सप्ताह की शुरुआत हो चुकी है और पूरे दुनिया में लोग योग कर रहे हैं, क्योंकि सभी निरोगी रहना चाहते हैं, स्वस्थ और आनंद से अपने जीवन को और बेहतर बनाना चाहते हैं। और जब योग करते हैं तो आपकी आयु में वृद्धि होती है, बल में वृद्धि होती है और बुद्धि और विवेक और जागृत होता है, क्योंकि आपके शरीर के जितने भी अंग हैं उनके बीच में साम्यता और समन्वय बेहतर होता है और सब जब अपना अच्छा काम करते हैं तो उस जगह पर खुशहाली स्वतः आती है। और ये आपके घर में, आपके परिवार में, आपके समाज में हर जगह हो, यही हमारी अभिलाषा है और यही हमारी प्रयास की मूल में है। इसलिए रेडियो जयघोष के इस अंक में हम बात करेंगे योग के विभिन्न पहलुओं की। इसके पिछले अंक में आपने समझा कि योग के अलग अलग जो खड़े होकर किए जाने वाले आसन हैं, बैठकर किए जाने वाले आसन हैं, और अब जो है उसमें हम विशेषकर बात करेंगे पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन और पीठ के बल लेटकर के किए जाने वाले आसनों के बारे में। और इन पर बात करने के लिए जो विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हैं वो डॉक्टर नंदलाल यादव जी हैं। आप योग विशेषज्ञ हैं बलरामपुर चिकित्सालय, जो कि लखनऊ में बहुत पुराना 100 वर्ष से ज़्यादा की अवधि 154 वर्ष की अवधि से चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान दे रहा है। और दूसरा जो विशेषज्ञ हैं वो डॉक्टर दिनेश कुमार जी हैं हमारे बीच में। आप योग विशेषज्ञ हैं, आप विवेकानंद पॉलीक्लिनिक आयुर्विज्ञान संस्थान में कार्यरत हैं, जो कि रामकृष्ण मठ के द्वारा संचालित है। और ये दोनों ही संस्थानों की युति के माध्यम से योग के प्रचार प्रसार के लिए ये अभियान चल रहा है। तो आज इसमें जयघोष भी सम्मिलित है। तो इस अंक में डॉक्टर नंदलाल आपको मार्गदर्शन देंगे और डॉक्टर दिनेश कुमार उसका डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। तो जो साथी हमारे वीडियो प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो जुड़े हैं वो तो इसे देख पा रहे हैं, लेकिन जो श्रोता हमें रेडियो पर सुन रहे हैं उनके लिए डॉक्टर नंदलाल थोड़ा विस्तार पूर्वक बताने की कोशिश करेंगे, ताकि आप सब इन आसनों की महत्ता को समझ सकें, उनसे मिलने वाले उपाय जो आपके शरीर की व्याधियों को नष्ट करते हैं, उनसे आपको दूर रखते हैं, उसके बारे में बताएंगे। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। आरंभ करते हैं आज का आरोग्य। धन्यवाद श्री राधेश्याम जी, आपने बहुत अच्छी तरह से, चूंकि लगता है योग फील्ड के नहीं है, फिर भी आपने योग के बारे में बहुत अच्छी तरह से व्यक्त किया हम लोगों के मध्य। और आम जनता भी इस बात को समझ रही है कि राधेश्याम जी कितनी अच्छी, मतलब गहराई से इस बात को भी समझ रहे हैं और आपको भी पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो पेट के बल किए जाने वाले आसनों को हम लोग आरंभ करेंगे। पेट के बल के जो पेट से संबंधित बीमारियां हैं, स्पाइन संबंधी समस्याएं हैं, उनको कैसे मैनेज किया जा सकता है, और सबसे बड़ी बात संबंधित मसल्स, संबंधित हेड बोन्स और टिश्यूज कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सकते हैं, उस पर हम काम करेंगे। सबसे पहले करेंगे मकर आसन। देखें, मकर मीन्स होता है मगरमच्छ। मगरमच्छ के जैसे पोस्चर को बना लेना वो मकरासन कहलाता है। तो अभी देखें कि दोनों पैर आपस में खुले हुए हैं, पेट के बल लेटे हुए हैं और दोनों हाथ की हथेलियां इस पोस्चर में लेकर के, और फोरहेड जो है फोरहेड को इस पर रखा गया है। तो ऐसे में सामान्य स्थिति में श्वास को लेना है तथा इस पोस्चर में लगभग 10 से 30 सेकेंड तक आप होल्ड करके रखें। ये बहुत अच्छा आसन है। इससे जो आपकी देखे होंगे कि आमतौर पर फैटी लीवर की शिकायत लोगों की होती है, तो फैटी लीवर की, इंडाइजेशन की शिकायत है, तो ऐसे में अगर ये आप करते हैं तो इस पर राहत मिलती है। और ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर साहब दे रहे हैं, क्योंकि सर्वाधिक समस्या फैटी लीवर की और गैस्ट्रिक की है, क्योंकि पेट में अपच होती है, क्योंकि आप दिन भर में जो खाते हैं वो सब में मैदा ज़्यादा होता है, या तली भुनी चीज़ें ज़्यादा होती हैं, या तीखी चीज़ें होती हैं, तो उन सब के कारण अपच पैदा होती है। और जब अपच होती है तो पेट में गया हुआ भोजन सड़ता है, और जो सड़ता है उससे गैस बनती है और उससे मुक्ति पाना ज़रूरी है। तो कब्ज़ की शिकायत भी होती है, और इस तरह की व्याधियों से आप इस तरह के आसन से लाभ ले सकते हैं। चलिए, अगला आसन है, करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन एक ऐसा आसन है जिससे ऑक्सीजन लेवल बहुत बढ़ता है, बढ़िया, फेफड़ा ताकतवर बनता है, हार्ट के वॉल में पर्याप्त मात्रा में रक्त का परिवहन होता है। तो देखें, ये बहुत ही अच्छा पोस्चर है। इससे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, बैक एक पेन, लंबर पेन में की शिकायत दूर होती है तथा संबंधित मसल्स भी ताकतवर बनते हैं। वापस आएं, ये है भुजंगासन। दोनों हाथ बिल्कुल कंधे के नीचे हैं,
श्वास लेते हुए ऊपर जाना है, होल्ड करना है। होल्ड करने का समय 10 से 12 सेकेंड होना चाहिए। दृष्टि ऊपर छत की तरफ। वापस आए। ये जो आसन किया गया ये कोबरा सर्फ से लिया गया है, अर्थात एक देखा होगा फल निकाले हुए एक कोबरा सर्फ होता है, उसी से लिया गया ये आसन है। इसके अभ्यास से जो कोबरा होता देखा होगा आप लोगों ने, कभी मोटा नहीं होता, बहुत थुलथुला नहीं होता। तो अगर इस अभ्यास को करेंगे तो बहुत अंदर चेतनता रहेगी, बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिवनेस रहेगी आपकी बॉडी में। और बीमारियां तो वैसे ही नहीं आती हैं जब आप व्यक्ति का शरीर स्वस्थ रहेगा, मसल्स सही ढंग से काम करेंगी, सिस्टम अच्छी तरह से वर्क करेगा। तो निश्चित रूप से भुजंग आसन हम सब लोगों को नियमित करना चाहिए। इससे भी 3 से 6 राउंड करना चाहिए। बिल्कुल, और ज़रूरी है क्योंकि देखिए हम बहुत से जीवों को अपना शत्रु मानते हैं, लेकिन उनके जीवन की किसी क्रिया से हमारे लिए किस तरह के सुंदर योग निकाले गए हैं ताकि हम स्वस्थ और बेहतर और उन सब के जो सकारात्मक गुण हैं उनको आत्मसात करते हुए अपने शरीर को चलायमान रखें, सक्रिय रखें और रोगों से मुक्त रखें। और इनमें जितनी भी आसन हैं ये सब सभी ग्रंथियों के संचालन को बेहतर बनाते हैं, क्योंकि उनका संचालन अगर संतुलन में रहेगा तो न तो अति होगा और न उसकी कमी होगी, और ऐसा करने से हमें लाभ होगा। इसलिए इसको बारीकी से बता रहे हैं डॉक्टर नंदलाल यादव जी। अगला क्रम है शलभासन। शलभासन आप हम सब लोग जानते हैं कि शलभ लिया गया है टिड्डे से। टिड्डा आमतौर पर खेतों में पाया जाता है, तो उसका जो आकार होता है, शेप होता है, उसी से आपको बनाना है। और देखेंगे दोनों पैर उठे हुए हैं और थोड़ा सा हाथ की हथेलियों से सहारा लिया गया है और दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा उठा करके रखा गया है। ये बहुत अच्छा आसन है उनके लिए जो चाहते हैं हमारे कमर संबंधी बीमारियां ना होने पाए। धीरे से वापस श्वास लेते हुए अप करना है और श्वास छोड़ते हुए वापस आना है। इसमें क्रैम्पिंग की स्थिति जो होती है, लोगों को पैरों में क्रैम्प पड़ते हैं, तो ये अगर अभ्यास किया था तो क्रैम्प भी नहीं पड़ते और कमर दर्द की समस्याएं भी नहीं होती। कमर संबंधी मसल्स, डिस्क संबंधी जो समस्याएं हैं उससे मैनेज होती हैं। तो इसे भी 3 से 6 राउंड करना चाहिए जी। बहुत सुंदर। और देखा आपने, टिड्डी दलों के प्रकोप को सरकार भी आसानी से रोक नहीं पाती, क्योंकि वो शक्ति उनकी संचित हो जाती है और मिल करके वो संघीय शक्ति कलयुगे बहुत बड़ा संकट पैदा करते थे। लेकिन उनके शारीरिक जो चपलता है उससे जो एक विचार लिया गया, और ये इसका जो शलभासन है इसका आपको लाभ मिल सकता है और इसका लाभ आपको लेना ही चाहिए। तो जितने आसन बताए जा रहे हैं इन सबको ऑडियो और वीडियो फॉर्म में आपको हम पहुंचा रहे हैं ताकि आप इनको बार बार देख करके और उसकी बारीक बातों का ध्यान रखकर उसका अनुसरण करें और ताकि इसका बेहतर परिणाम आपको प्राप्त हो। डॉक्टर नंदा यादव। अगला क्रम है पीठ के बल किए जाने वाले आसन, अर्थात सुपाइन पोस्चर। सबसे पहले करेंगे सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन में दोनों टांग घुटने से मोड़ लीजिए और दोनों हाथ की हथेलियों से पैर की एड़ी पकड़ने का प्रयास करें और कमर के हिस्से को उठाएंगे। श्वास की स्थिति सामान्य होगी। वह संख्या 1 उठाइए, 2 वापस लाएं, 3, 4। ये भी आसन बहुत महत्वपूर्ण है स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाने में, स्पाइन की नर्व मसल्स को फ्लेक्सिबल बनाने में इसका बड़ा अच्छा योगदान है। इसे भी 3 to 6 राउंड किया जा सकता है जी। वापस ये जो राउंड की बात की जा रही है इसलिए कि उस अंगों के उन हिस्सों को बेहतर संचालन के लिए अभ्यास में लाया जा सके। इसलिए 3 से 4 या 5 या 6 बार जब आप करते हैं तो धीरे धीरे आपकी बॉडी के सभी अंग उस आसन के अनुरूप ट्यून होते हैं, उनके साथ चलते हैं और इस तरह आपके शरीर का पूरा नियंत्रण आपके हाथ में होता है और आप ड्राइविंग सीट पर होते हैं। तो योग आपको अच्छा नियंत्रण देता है। अगला क्रम है उत्तान पादासन। दोनों पैर आपस में मिलाएंगे और 30 एंगल अर्थात लगभग 1 फीट की ऊंचाई पर उठाना है। संख्या 1। इससे एब्डोमिनल मसल्स बहुत अच्छी ताकतवर बनती हैं
और सबसे बड़ी बात है कि जिनका पेट बाहर निकल रहा है, टमी बाहर आ रहा है, और या पेट की चर्बी ज़्यादा हो रही है, ऐसे में ये आसन बहुत कारगर और उपयोगी है। और आजकल की ये कॉमन समस्या है जी, अधिकतर लोगों के पेट बाहर आ रहे हैं क्योंकि संख्या हमें लगता है कि जो हम खाते हैं उससे हो रहा है, लेकिन नहीं खाएंगे तो भी पेट निकलता है, इसलिए क्योंकि असंतुलन जो है हार्मोनल डिसबैलेंस होता है। हाँ। 5, एक राउंड और करेंगे। सिक्स, वापस। अगला क्रम है, थोड़ा रिलैक्स करें। देखिए, जब भी कोई आसन किया जाए तो आसन करने के बाद कम से कम यह कह सकते हैं कि 30 सेकेंड तो रिलैक्स देना चाहिए बॉडी को। हर एक आसन करने के बाद ऐसा होना चाहिए। जैसे राउंड मैंने बताया 3 राउंड, 4 राउंड, 6 राउंड, जो भी राउंड आपने निर्धारित किया है अपने को, उससे उतने राउंड पूरा करने के बाद बॉडी को 30 सेकेंड के लिए रिलैक्स छोड़ दिए। रिलैक्स से मतलब यह है कि पूरी बॉडी को शिथिल छोड़ दें और हाथ की हथेलियाँ, पैर और लंबी गहरी सांस लें तथा नेत्रों को बंद रखें। ये है शिथिलीकरण का पोस्चर, जैसा कि शवासन में बताया गया है या शवासन कराया जाता है। अगला क्रम है अर्ध हलासन। अर्ध हलासन करके दिखाएंगे। दोनों पैर 30, 60, 90 एंगल पर गया। फिर इसके बाद धीरे धीरे करके वापस आएंगे। अर्ध हलासन भी बड़ा पैरों के लिए उपयोगी है, पैर की मसल्स के लिए बहुत कारगर है। देखिए, 90 एंगल पर ले जाकर के पैर को होल्ड करना है। दोनों पैरों को बराबर रखेंगे और टांग घुटने से मुड़ा नहीं रहना चाहिए। धीरे से वापस। ये भी 3 to 6 राउंड। मैंने कहा आपको कि जब भी कभी कोई आसन किया जाए, पोस्चर्स बनाए जाएं, तो उसे 10 से 12 सेकेंड, कुछ ऐसे पोस्चर्स हैं जिसमें 30 सेकेंड भी रोकना होता है, तो इसे आपको 12 सेकेंड तक होल्ड करें। अगला क्रम है पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैर आपस में मिला लिए गए। मिला करके दोनों घुटने को छाती से लगाना है, श्वास को निकालते हुए घुटने को सिर से लगाना है। बहुत अच्छा पोस्चर है। ये नाम ही है इसका, उदर पवन मुक्त आसन। समस्त प्रकार की जो वायु होती हैं उदर की, उसके निष्कासन में इसका बड़ा योगदान है। तो इसलिए हमें इसे भी अपने आसनों में शामिल करना चाहिए। और नियमित योग और आसन आपके शरीर की सभी व्याधियों को दूर करते रहेंगे। शवासन करेंगे। शवासन में देखें, बिल्कुल शव अर्थात मुर्दे की भांति, डेड बॉडी की तरह पूरी बॉडी को शिथिल छोड़ देंगे तथा लंबी और गहरी श्वसन प्रक्रिया का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ ढीला छोड़ देना है, दोनों पैरों को ढीला छोड़ देना है, पेट, पीठ, कमर को भी ढीला छोड़ देना है। गर्दन को दाएं या बाएं हल्का सा गिरा लीजिए ताकि गर्दन की भी मसल्स में कोई भी खिंचाव और तनाव ना रहे। नेत्र कोमलता से बंद रखते हुए लगभग 10 से 30 सेकेंड, जो भी आपके पास समय बनता है उसके हिसाब से करना चाहिए। और शवासन जो है वो, अगर आप बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, हाड़ तोड़ मेहनत जिसे कहते हैं, अगर आप करते हैं तो बहुत जल्दी से बॉडी को रिलैक्स करने के लिए शवासन जो है बहुत उत्तम है। अगर अच्छी नींद नहीं आ रही हो तो शवासन का अभ्यास करना चाहिए। आपको बता दें कि आपने अगर 20 मिनट तक का अभ्यास कर लिया, पीलो हटा दीजिए और शवासन का अभ्यास कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लें, तो कैसी भी अनिद्रा की शिकायत है तो वो दूर हो जाती है, अर्थात नींद आ ही जाती है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमें 10 मिनट में आ गई या 15 मिनट में आ गई या 20 मिनट, लेकिन 20 मिनट में से पहले ही आ जाएगी। और वो नींद इतनी शांत और सुकून की होगी कि आपको मन प्रसन्न होगा। और अच्छी नींद अच्छे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है, और अच्छी नींद अच्छे योग से आती है, इसलिए अच्छे योग की अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। अगला क्रम है कपालभाति। कपालभाति, बैठ जाएं, बैठ कर किए जाने वाली पोजीशन में आ जाएं। पद्मासन लगा लें या वज्रासन लगा लें या सिद्धासन लगा लें या स्वास्तिकासन लगा लें। आसन का पोस्चर कुछ भी हो सकता है। और उसको करने के बाद इसे करना है, देखें कैसे करना है।
आपने पद्मासन लगाया है और पद्मासन लगाने के बाद नाक से श्वास को पुश करके निकालना है, अर्थात छोड़ना है। करके दिखाएं। देखें, जितनी भी फेफड़े की गंदगी है वो वायु रूप में अंदर संचित है, उसको बाहर निकालना है। अर्थात इससे क्या होगा कि ब्रेन को सबसे ज़्यादा पावरफुल एलिमेंट्स एयर पहुंचेगी, जो हमें कह सकते हैं कि वो ऑक्सीजन का जो स्तर है वो ब्रेन को भी में भी ज़्यादा मिलेगा। और कपाल का भी शोधन होगा, इसका नाम ही है कपाल शोधन, कपाल भाती। कपाल भाती, कपाल मीन्स होता है मस्तिष्क और भाती मीन्स होता है शोधन। तो ये कपाल का जो शोधन है, इसी क्रिया के माध्यम से इसको तो हमारे ऋषियों ने षटकर्म के तहत लिया है, लेकिन बाबा रामदेव जी ने इसे प्राणायाम के अंतर्गत लिया है। तो ये कह सकते हैं कि ये प्राणायाम भी है और ये शोधन क्रिया के रूप में भी हम लोग काम में लेते हैं। आप भले ही अच्छी सांस लेते हो, लेकिन अक्सर शरीर में ऑक्सीजन की सांस फिर लेना है और सांस ज़्यादा लेकर के होल्ड करना है, फिर धीरे से छोड़ देना है। और इस तरह से 3 to 50 जो बार आपको लेना और निकालना है, लेना और निकालना है। इसमें पुशअप, पुश करके धक्का के साथ निकालना है। अगला क्रम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। 72,000 नाड़ियों का शोधन हो, 72,000 नाड़ियों का शोधन हो, और यह शोधन की जो क्रिया है वो कहलाती है प्राणायाम। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम का पोस्चर बनाएं। एक हाथ को घुट्टे पर रखा गया है, दूसरा जो है अपने नथुने पर अर्थात नोस्ट्रल पर रखा गया है। अंगूठे को राइट नोस्ट्रल पर, बगल की 2 उंगलियां लेफ्ट नोस्ट्रल पर। एक नासिका से सांस को लेना है, थोड़ा होल्ड करना है, धीरे से दूसरी नासिका से निकाल देना है। दूसरी नासिका से सांस लेना है, होल्ड करना है, फर्स्ट से निकाल देना है। अर्थात कह सकते हैं कि दायां स्वर जो है हमारा सूर्य स्वर होता है, बायां स्वर चंद्र स्वर होता है। तो दोनों में संतुलन बना रहे और दोनों ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये तीनों महत्वपूर्ण नाड़ियों में एक सामंजस्य स्थापित हो, संतुलन हो, तो ये करता है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम 10 से 15 मिनट तक करना चाहिए। 7 मिनट तक से इसका लाभ शुरू होता है। अगर आप 7 से 10 मिनट नियमित अभ्यास करें तो निश्चित रूप से आपके 72,000 नाड़ियों का शोधन हो जाएगा। आपने सुना 72,000 नाड़ियाँ आपके शरीर में हैं, और उन सब का शोधन अगर आप करते हैं तो उससे समस्याएं उत्पन्न नहीं होती हैं। इसलिए योग जो है वो एक संपूर्ण उपचार है शरीर का, और बीमारी न होने के लिए एक व्यवस्था है, और उस व्यवस्था के लिए ही ये पूरा प्रोटोकॉल है। जी, अगला क्रम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करके दिखाएंगे। आरंभ करेंगे। दोनों हाथ के तर्जनी उंगली या तर्जनी उंगली और मध्यिका तथा अनामिका को अपने, देखिए कितना बड़ी सिस्टमेटिक ढंग से लिया गया है। फिर अंगूठे को कान पे लगाया गया और भ्रमर का साउंड अर्थात ध्वनि निकालनी है। करके दिखाएं। देखिए पोस्चर पूरा बहुत बढ़िया बनाया गया है, और इस पोस्चर से आपके मन की एकाग्रता बढ़ती है। बच्चों की जो मन स्थिति एकाग्र नहीं होती है, उन्हें जरूर ये करना चाहिए। जिन्हें लगता है मन हमारा बहुत विचलित रहता है, मन अशांत रहता है, और वो चाहते हैं हम अच्छी तरह से सामंजस्य स्थापित करें, शांति लाएं, तो निश्चित रूप से इसका अभ्यास करना चाहिए। समय 3 से 5 मिनट। ये भी भौरे से लिया गया है। तो ये भ्रमर जो है वो फूलों पर मंडराता ही नहीं है, बल्कि अपनी दिमाग को और ज़्यादा दुरुस्त बनाता है। तो ये आपके याददाश्त को भी बढ़ाता है, आपके दिमाग की सक्रियता को भी बढ़ाता है, और आपके ध्यान को केंद्रित करने में भी मदद करता है।
चलिए अगला क्रम है ध्यान। ध्यान का अभ्यास करेंगे, अर्थात देखें दोनों हाथ की जो हथेलियां हैं अपने घुटने पर हैं, ज्ञान मुद्रा में हैं और नेत्र कोमलता से बंद हैं। चुपचाप शांत रहते हुए थोड़े समय के लिए मन को आज़ाद छोड़ दीजिए, स्वतंत्र छोड़ दीजिए, अर्थात इसे प्रत्याहार की स्थिति में डाल दीजिए। प्रत्याहार से अभिप्राय ये होता है, ये ध्यान का पहला चरण है। दूसरा चरण है धारणा, नेक्स्ट है ध्यान, इसके बाद है समाधि। अर्थात प्रत्याहार के अभ्यास के बाद धारणा का अभ्यास करना होता है। धारणा का अभ्यास करते करते साधक ध्यान में पहुंच जाता है और ध्यान का अभ्यास करते करते साधक समाधि में पहुंच जाता है। तो प्रत्याहार में हम मन को बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ते हैं, कहीं लगाते नहीं, टिकाते नहीं। धारणा में इसके बाद धारणा का अभ्यास करना होता है। मन को कहीं टिकाइए, चाहे वो श्वास पर टिकाइए या किसी वस्तु या बिंदु पर अपने मन को एकाग्र करने का प्रयास कीजिए। तो अभी हम केवल यहाँ श्वास का पर अपने मन को टिकाएंगे। श्वास ले रहे हैं, महसूस करें शीतलता लिए हुए श्वास अंदर आई। श्वास छोड़ रहे हैं, महसूस करें गर्म गर्म हवा बाहर निकल रही है। तो हमें धारणा के अभ्यास में इसे आनापान के नाम से भी जाना जाता है, तो ये अभ्यास करना चाहिए। इस अभ्यास को करते करते साधक ध्यान में पहुंच जाता है और ध्यान का अभ्यास करते करते साधक समाधि में पहुंच जाता है। एक क्रम है हमारे योगाभ्यास के और साधना के। और ये बहुत आवश्यक है क्योंकि हमारे मन में हर दिन 50,000 से अधिक थॉट्स आते हैं। पहले विशेषज्ञ मानते थे कि 5,000 के आसपास थॉट्स आते हैं, लेकिन और शोध के बाद पता चला कि इनकी संख्या 50 से 60,000 होती है और ये प्रत्येक व्यक्ति के मन में हर दिन आते हैं। उनको नियंत्रित करना और उनमें अच्छे विचारों पर केंद्रित करना, उसके लिए ये अभ्यास बेहद आवश्यक है, क्योंकि ध्यान और आपकी जो धारणा है वो सुनिश्चित हो सके। और जब ये होगा तब आप स्थिर चित्त से किसी भी काम को बेहतर परिणाम के लिए आगे बढ़ सकेंगे। और ये पढ़ाई हो, परीक्षा हो या कोई भी कारोबार हो, उन सब जगह इसकी बहुत आवश्यकता है। तो डॉक्टर नंदलाल जी ने बहुत अच्छे से बताया है और डॉक्टर दिनेश कुमार जी ने इसको बहुत अच्छे से प्रस्तुत करके दिखाया है। शांति पाठ करेंगे हम लोग। दोनों हाथ की हथेलियां नमस्कार की स्थिति में अर्थात अनाहत चक्र पर स्थापित करेंगे, दोनों पसलियों के मध्य। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियां आपस में रगड़ें और नेत्रों की शेक करें। दोनों हाथ सामने हथेली रखते हुए नेत्र खोलें। और सभी निरोगी हों, सभी सुखी हों, सभी आरोग्य से अच्छे से जीवन का यापन करें, ये बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए ये हमारे भारत की पारंपरिक अवधारणा है, विचार है और पूरे विश्व के बंधुत्व को बढ़ाने वाली वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा के साथ ये हमारी चेतना की जागृति का विस्तार है। और उसी को और विस्तारित करने के लिए पूरे देश को एकजुट होना है, पूरी दुनिया को अपने इस परंपरा से परिचय कराना है और सभी के लिए आरोग्य और निरोगी होने के रास्ते को प्रशस्त करना है। तो आज ये अंक यहीं हम समाप्त करेंगे और आप दोनों महानुभावों से को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कि आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने जो योगाभ्यास का पूरा प्रोटोकॉल है उसका 2 अंकों में आपने पूरा अच्छा प्रस्तुतिकरण किया है। और आशा है कि आप सब जो ऑडियो के माध्यम से सुन रहे हैं या वीडियो के माध्यम से, आप इसे देख और सुनकर ठीक से इसका अभ्यास करके अपने जीवन में इसको समाहित कर लें। और ये केवल 1 सप्ताह ही नहीं कि आपका योग सप्ताह का दिवस चल रहा है, अवसर है, तो इसको आप निरंतर अभ्यास में लाएं ताकि आप नियमित तौर पर हमेशा स्वस्थ और हंसते मुस्कुराते और प्रफुल्लित रहें। ये जीवन के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जान है तो जहान है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और आप सबका भी सुनने के लिए, आरोग्य से जुड़ने के लिए
और जय घोष को ट्यून करने के लिए। आगे भी आप हमारे कार्यक्रमों से जुड़े रहें और अपने फीडबैक भी देते रहें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ये कतई मत भूलें, क्योंकि जैसे ही आप इसको जोड़ते हैं अन्य लोगों तक पहुंचता है, इसलिए शेयर करना कतई न भूलें और भी लोगों तक हमारे इस लिंक को पहुंचाएं। रेडियो जय घोष के बारे में बताएं, क्योंकि आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अलग अलग कार्यक्रम हम लेकर आते हैं। हमारी कोशिश है कि सभी खुशी और संतुष्ट और सानंद जीवन जिए। धन्यवाद। जय